दलितों पर महाभारत हो रही है, गाली गलौज हो रही है, लेकिन जिन दलितों के साथ अत्याचार हुआ है उनके दर्द के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसीलिए हम आपको आज सियासत से दूर ऊना के मोटा समड़ियाला गांव लेकर चलते हैं। वहां के दलितों पर हुए अत्याचार की असली वजह से आपको रूबरू करवाते हैं। ग्राउंड जीरो से आप भी देखिए सिद्धांत मिश्रा की रिपोर्ट। गुजरात के ऊना में दलितों की बेरहमी से पिटाई की इन तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। संसद से सड़क तक दलितों पर अत्याचार की गर्मागर्म बहस हुई, लेकिन ऊना के दलितों का पूरा सच क्या है? हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 ऊना के मोटा समढियाला गांव पहुंचा। उन दलितों की आवाज आप तक पहुंचाने जो राजनीतिक शोर में दब गई। न्यूज 24 ने जब मोटा समढियाला गांव के लोगों से बात की तो दलित दमन का जमीन कनेक्शन भी सामने आने लगा। जो यहाँ के माजी सरपंच है और गांव वाले हैं, उन बड़े जो गांव वाले हैं, उनकी सम्मति से हमने वहाँ ये काम शुरू किया था। वहाँ करते थे कई सालों से। तो उन्होंने बोला कि ये जगह पे आप अब काम करना बंद कर दो। पहले हम दूसरी जगह पे काम करते थे तो थोड़ा गांव वालों को प्रॉब्लम होता था, आसपास के खेत थे, तो हमने ये जगह शिफ्ट करके और जगह जहाँ ये बंद फैक्ट्री है वहाँ काम शुरू किया। मोटा समढियाला गांव के जीतू का आरोप है कि गांव का सरपंच नहीं चाहता था कि दलित परिवार पशुओं की चमड़ी का काम करे। ऐसे में सवाल उठता है कि सरपंच दलितों को जमीन से क्यों बेदखल करना चाहता था? सरपंच ने दलित परिवारों को जमीन पर काम करने से क्यों मना किया? क्या सरपंच की नजर दलितों के कब्जे वाली सरकारी जमीन पर थी? मोटा समढियाला गांव के दलित परिवारों का दावा है कि गांव के लोगों ने ही उन्हें बंद फैक्ट्री के बगल में पशुओं की चमड़ी निकालने का काम करने की इजाजत दी थी, लेकिन गांव का सरपंच प्रफुल्ल कोराट दलितों को फैक्ट्री के बगल वाली जमीन से हटाना चाहता था। हमें ये लगता है कि ये जो घटना हुई है उनमें उनका भी षड्यंत्र में हाथ हो सकता है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको जीतू? क्योंकि ये जो हम काम करते हैं उसमें वो अकेले ही ऐसे गांव में जो हमारे अपोजिट है ये काम करते हैं हम तो, इसलिए हमें उस पर ही डाउट है कि उनका भी हाथ। हाँ, उनका भी हाथ हो सकता है। जो पुलिस को हमने बयान दिया है उसमें हमें उनको कहा है कि उन्होंने ऐसा हमें बोला था, तो पुलिस भी उसकी जांच पड़ताल कर रही है, उनके कॉल डिटेल्स निकल रही है। तो मोटा समढियाल गांव से कुछ दूरी पर ही वो बंद फैक्ट्री है जहां कभी पत्थर तोड़ने का काम होता था। फैक्ट्री की जमीन सरकार से लीज पर ली गई थी जो 2012 में ही खत्म हो गई। दरअसल फैक्ट्री की जमीन सरपंच प्रफुल्ल कोराट के रिश्तेदार ने ली थी। ऐसे में दलित परिवारों को शक है कि सरपंच साजिश के तहत उन्हें जमीन से हटाना चाहता था। पूरे प्रकरण की शुरुआत मोटा समढियाला गांव से थोड़ी ही दूर पर मौजूद इस बंद फैक्ट्री से हुई थी। ये वो बंद फैक्ट्री है जहां पर दलित समुदाय के लोग गांव में मर चुके पशुओं को लाते थे और उनकी चमड़ी निकालते थे, जो कि उनका कार्य है। ये वही जगह है जहां पर पशुओं की चमड़ी निकालने का कार्य वो करते थे और सालों से इस जगह पर वो ये कार्य करते आ रहे हैं। ये जगह बकायदा मोटा समढियाला गांव और आसपास के गांव वालों ने दलित समाज को दी है, क्योंकि ये जगह गांव से दूर है। इससे पहले जब ये समाज गांव में ये काम करता था तो वहां बदबू आती थी, तो गांव वालों ने शिकायत करना शुरू किया, जिसके बाद उनको ये जगह गांव की तरफ से दी गई है। मोटा समढियाला गांव के दलित परिवार सहमे हुए। उनका आरोप है कि भले ही जमीन दलितों के नाम पर हो, लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है। ये तो एक ट्रेलर है, बाकी मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है और सभी जो हमारी आवाज है वो दबा दी जाती है। जमीन 7/8 उसके नाम पर होता है और जमीन का पोजीशन वो जो एंटी सोशल गुंडे लोग के पास जमीन का कब्जा है, सारे गुजरात में ऐसा है। क्या है? जमीन का कब्जा उसके पास है और 7/8 जमीन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेड्यूल कास्ट के नाम पर है, पोजीशन दूसरों के पास है। कोई और? हाँ, और दलितों के नाम पे जमीन? हाँ, डेफिनेटली सारा गुजरात में है। वहीं सरपंच प्रफुल्ल कोराट लगातार सफाई दे रहा है कि उसने दलितों के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। परिवार ने आपके आरोप लगाया, सरवैया परिवार ने, कि आप उनके परिवार को इससे पहले बोलते रहे हैं कि ये काम बंद करो, ये काम बंद करो, और उनके ऊपर आप दबाव बनाते रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है? और वो वडीलोपार्जित उसका काम है, कोई मैं दबाव कभी नहीं किया। और उसका आरोप है, उसका कोई दबाव के कोई नहीं किया। लेकिन प्रशासन को भी सरपंच की नीयत पर शक है। गांव के दलितों के लिए सरकार की ओर से दिए गए प्लॉट भी उन्हें नहीं मिले। यहां तक कि दलितों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई में भी सरपंच की मिलीभगत सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने सरपंच कोराट से पूछा है कि क्यों न आपको आपके पद से हटा दिया जाए।
लेकिन बड़ा सच यही है कि मोटा समढियाला गांव के दलितों का एक एक पल खौफ के साए में बीत रहा है। उनकी रोजी रोटी और जिंदगी दोनों खतरे में। सिद्धांत मिश्रा, मोटा समढियाला गांव, ऊना, गुजरात, न्यूज़ 24। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे पाप का कंट्रोल रूम पाकिस्तान में है। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24।